बिहार में एक बार फिर खेला होने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना। बिहार हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जहां कुछ न कुछ दिन पर सियासत में खेला होता रहता है और ये पूरा जो खेल होता है, पूरा सियासी तमाशा होता है, वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के ऐसे चाणक्य शख्स हैं जो पिछले 20 सालों से अकेले वहां के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अलायंस बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही रहते हैं। आरजेडी के साथ उनका अलायंस रहे, कांग्रेस के साथ अलायंस रहे या बीजेपी के साथ अलायंस रहे। और 2025 का इलेक्शन जब बिहार में नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी ने भी फैसला कर लिया है कि जिसके साथ भी हमारा अलायंस हो, चीफ मिनिस्टर अब नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। उधर आरजेडी ने भी तय कर रखा है, फैसला कर रखा है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठने नहीं देना है। उधर नीतीश कुमार सबसे बड़े बाजीगर माने जाते हैं। उनका भी साफ कहना है कि चीफ मिनिस्टर तो हम ही रहेंगे और अकेले भी नहीं बनेंगे, बल्कि किसी न किसी पार्टी के अलायंस के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमारे पास रहेगी। जिस तरह पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हुए हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने तो साफ लफ्जों में कह दिया था कि हमारा आखिरी चुनाव है, हम आखिरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, इसके बाद चीफ मिनिस्टर की हमारी दावेदारी नहीं रहेगी, बल्कि किसी और को मौका दिया जाएगा। जब बीच में अलायंस हुआ आरजेडी का और नीतीश कुमार का, तो उस मौका पर भी नीतीश कुमार ने यही कहकर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अपने हवाले ली और तेजस्वी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया कि अगली बार साथ मिलकर ये लोग चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार मरकजी सियासत में आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, बिहार में उनका कोई किरदार नहीं होगा। चचा आखिरी मर्तबा सीएम बनेंगे, अगली बार भतीजा को मौका दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने जा रहे हैं और इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने एनडीए से नीतीश कुमार को अलग करने का फैसला कर लिया। उधर जैसे ही इस बात की भनक नीतीश कुमार को लगती है कि बीजेपी ने इस मर्तबा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, या कम से कम बीजेपी ने यह तय कर रखा है कि जो नेतृत्व होगा, जो फैसला होगा, जो पूरा कमान होगा, वो बीजेपी के हाथ में होगा। बीजेपी तय करेगी किसको चीफ मिनिस्टर बनना है और नहीं बनना है। नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तो नीतीश कुमार ने भी अलग अपनी राह अपना ली और फौरन बिहार में उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। और विकास यात्रा बिहार में नीतीश कुमार की शुरू हो गई है। चंपारण से अपनी यात्रा का उन्होंने आगाज़ किया, उसके बाद मुख्तलिफ ज़िला में गए। आज वो सीतामढ़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, कुछ और जगहों पर जाएंगे। इधर मुसलमानों में भी नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर गुस्सा है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा में मुसलमानों को खुसूसी तौर पर शामिल किया, अलग से एक बैनर लगाया जिसका नाम दिया गया अल्पसंख्यक विकास यात्रा, आप देख सकते हैं। और इसमें उर्दू में भी लिखा गया अक़लियती तरक्याती सफ़र, यानी अक़लियती तरक्याती सफ़र, लेकिन सफ़र को इन्होंने सीन की जगह साद से लिख दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई। मुसलमानों में गम गुस्सा कि उर्दू की माँ बहन इन्होंने कर दी है, उर्दू का टांग तोड़ दिया है। लेकिन एक अलग मौजू है, एक अलग बहस है कि उर्दू के साथ इन्होंने क्यों इस तरह किया, और इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं बल्कि वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, जो मुसलमान हैं और जो उर्दू जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गलत उर्दू को वहाँ लिखवा रहे हैं और उसी के साथ उनकी यात्रा चल रही है। जो अहम बात हुई है कि जैसे नीतीश कुमार को ये पता चलता है कि बीजेपी ने एनडीए दलों की मीटिंग बुलाई है, उसमें इन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। उसके अलावा जैसे ही नीतीश कुमार को अमित शाह का वो बयान नजर आ जाता है जिसमें अमित शाह ये जाकर कहते हैं कि अगली बार बिहार का नेतृत्व किसके हाथों में होगा ये हम फैसला करेंगे, नीतीश कुमार के हाथों में बिहार का नेतृत्व नहीं होगा। इसके अलावा भी बीजेपी के मुख्तलिफ नेताओं की तरफ से लगातार ये जब कहा जाता है कि अगली मर्तबा बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, नीतीश कुमार के चेहरा पर एनडीए चुनाव नहीं लड़ेगी, तो नीतीश कुमार को एक साफ मैसेज मिल जाता है कि इस मर्तबा बीजेपी खेला कर सकती है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई मर्तबा नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, नीतीश कुमार की पार्टी को महाराष्ट्र की एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार चाणक्य हैं, मास्टर हैं, तो वो समझ जाते हैं कि बीजेपी का प्लान क्या है और उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी को टूटने से बचाया, अपनी पार्टी का सदर बदला, खुद जिम्मेदारी ली, लेकिन अपनी पार्टी का उन्होंने वैसा हश्र नहीं होने दिया जिस तरह शिवसेना का हश्र हुआ या
एनसीपी का हश्र हुआ या बिहार में रामविलास पार्टी का अंजाम हुआ तो नीतीश कुमार ने अपने आप को इस अंजाम से बचाए रखा। इससे पहले भी जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कई बार खेला करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा और आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और मिलकर के सरकार बनाई। अब इस मर्तबा अहम यह है कि 2025 में आरजेडी भी ये तय कर चुकी है कि इस मर्तबा एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा है, वो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार नहीं चाहते, इसलिए हर हाल में आरजेडी और कांग्रेस अलायंस की ही सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनेंगे, सबको तय है। लेकिन अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की सीट मांगेंगे और फिर आरजेडी के लिए इस मर्तबा भी कुर्बानी देना, समझौता करना बहुत बड़ा मुश्किल फैसला होगा। अब देखना यह है कि आरजेडी क्या करती है, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, उधर से हटेंगे तो इधर जाएंगे और अगर अकेले नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए चुनाव में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह नीतीश कुमार ने एक अलग रास्ता अपनाया है, पिछले दिनों में भी जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो नीतीश कुमार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन से मुलाकात की, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद से मुलाकात की, इमारत शरिया के वफद से मुलाकात की और बार बार नीतीश कुमार ने कहा कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सहमत नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं है, कोई भी ऐसा कानून और बिल नहीं पास होना चाहिए जो माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ हो। और इससे पहले भी कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने हमेशा खुलकर मुसलमानों का साथ दिया है। तो ऐसे में बीजेपी को नाराज़गी और ज़्यादा मोल लेनी पड़ रही है। खुद बीजेपी ने पार्लियामेंट में कई मरतबा वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कराने की कोशिश की, इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन आया उसको पास कराने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, उधर से चंद्रबाबू नायडू ने साथ नहीं दिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बीजेपी ये प्लान कर रही है कि कुछ हम ऐसा करें कि 2025 के बिहार असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार को अलग थलग कर दे, या बिल्कुल आटा से जिस तरह बाल को निकालकर बाहर किया जाता है वैसा ही हम नीतीश कुमार का अंजाम करें। नीतीश कुमार ने पहले से इन सबको भांप लिया और उन्होंने अपनी यात्रा निकाल ली है, अपने लोगों को मुतहर्रिक कर दिया है और एक प्लान उन्होंने पहले से तैयार कर लिया है। आरजेडी के साथ भी बैकडोर से बातचीत शुरू हो गई है कि अगर इधर कुछ गड़बड़ हुआ तो उधर नीतीश कुमार जा सकते हैं। और अमित शाह को जैसे खबर मिलती है, अमित शाह की नींद हराम हो गई है, अमित शाह बेहद परेशान है कि नीतीश कुमार ने पहले ही साजिश को भांप लिया। अगर नीतीश कुमार अभी एनडीए से अलग हो जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बिहार में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और बीजेपी को बहुत ज़्यादा बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। 2015 का चुनाव सबको याद है, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे और आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर जब चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी का बिहार में सफाया हो गया था, ज़बरदस्त जीत मिली थी, महागठबंधन नाम रखा गया था उस अलायंस का। तो उसी तरह अगर 2025 में भी हुआ तो बीजेपी की जो पूरी मेहनत है, तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अमित शाह ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन अमित शाह की जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नजर आ रही है। 8 जनवरी को अमित शाह बिहार का दौरा भी करने वाले हैं। अब देखना यह है कि उस दौरा में क्या कुछ होता है। फिलहाल अमित शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब बीजेपी ने जितन राम मांझी को और दूसरे नेताओं को मैदान में खड़ा कर दिया है। जितन राम मांझी अब आकर के ये मीडिया में बयान दे रहे हैं, हिंदुस्तान ने भी इस खबर को शाया किया है कि जो एनडीए है उसका जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार ही करेंगे, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही बनेंगे, वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये जितन राम मांझी कह रहे हैं, जितन राम मांझी की बीजेपी में हैसियत नहीं है, वो एनडीए का एक छोटा सा पार्ट है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वो सदर है, उनको यहाँ तक पहुँचाने में नीतीश कुमार का ही हाथ है। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही जा रही है। इसके अलावा रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पासवान, वो भी बेहद नाराज़ नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उनको धोखा दिया। पहले उनको मिलाया, चिराग पासवान को अलग किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में चचा को बीजेपी ने अलग कर दिया और पांचों की पांचों सीटें बीजेपी ने भतीजा को चिराग पासवान को दे दी। तो अब वो भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं, दलित वोटों को अपने साथ करने नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया। हाल ही में अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जिस तरह बोला पार्लियामेंट में, उसको लेकर भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि अमित शाह और पूरी बीजेपी अंबेडकर का अपमान कर रही है, दलित के नेताओं की इनके यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो बीजेपी की जो मुश्किलें हैं बढ़ने लगी है और बिहार में अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो नीतीश के लिए तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन एक अहम सवाल यह है
कि क्या आरजेडी और कांग्रेस अलायंस इस बार नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करेगी। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश ये है कि जब तक वो जिंदा हैं सीएम बने रहें, और पिछले 20 सालों से सीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार तमाम नेताओं से अलग हैं, वो चुप रहते हैं और सीधे इक़दाम करते हैं। दूसरे नेता कुछ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की खास बात यह है कि वो सब कुछ कर लेते हैं और सिर्फ जब फैसला होता है, जब ऐलान करते हैं, तब लोगों को नज़र आता है। पिछली मर्तबा भी ऐसा ही हुआ जब वो आरजेडी के साथ थे, सरकार में थे, और किसी को कानों कान खबर नहीं लग सकी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। अचानक पता चलता है कि नीतीश कुमार गवर्नर हाउस गए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और फिर कुछ ही देर में दोबारा से उन्होंने शपथ भी ले लिया। सिर्फ बदला तो क्या बदला, अलायंस बदल गया। चेहरा नीतीश कुमार थे, कुछ मिनिस्टर्स के चेहरे बदले, आरजेडी की जगह बीजेपी बैठ गई, इधर के लोग उधर बैठ गए। उससे पहले जब वो बीजेपी के साथ थे और जब वो आरजेडी के साथ है, उस वक्त ऐसा ही हुआ। और उस वक्त शहनवाज हुसैन का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो कह रहे थे कि जब मैं जहाज़ में बैठा तो मिनिस्टर था और जहाज़ से उतरा तो पता चला कि सरकार ही बदल चुकी है, मैं मिनिस्टर रहा ही नहीं बल्कि एक आम आदमी बन गया। तो नीतीश कुमार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई बाइट नहीं दे रहे हैं, चुप हैं, लेकिन अटकलें जारी है और कुछ भी बड़ा हो सकता है। आरजेडी की तरफ से भी कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि आरजेडी क्या कदम उठाती है और 2025 में नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये नीतीश कुमार की सियासत का आखिरी दाव भी माना जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के तौर पर आप किस तरह देखते हैं, ये भी बताइए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।